नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से इस नए सेशन में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और उसमें पढ़ रहे हैं राजस्थान की वनस्पति। जी हाँ, आपको एक जगह एक सुव्यवस्थित तरीके से मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ध्यान से पढ़ें और अपने दिमाग में छापें। प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण। इसमें देखिए वन्य जीव भी हम पढ़ेंगे। वन्य जीव भी पढ़ेंगे। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे टॉपिक में नहीं होता, लेकिन जहां प्राकृतिक वनस्पतियां दे रखी होती है वह ऑटोमेटिक वन्य जीव आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी भूल ना करें, जहां ये टॉपिक दे रखा है वहां इसको भी पढ़ना है। ये क्लास राजस्थान के भूगोल की A to Z, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। चतुश्रेणी कर्मचारी हो, राजस्थान पुलिस हो, वाहन चालक हो, RS हो, कोई भी भर्ती परीक्षा टीचर की हो, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा सेशन राजस्थान की भूगोल की क्लास से रहने वाली है। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगला पार्ट इसका देखते हैं। राजस्थान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो विशेष योजनाएं और गवर्नमेंट द्वारा जो पहलें की गई है, कौन कौन सी पहल की गई है, कौन कौन सी विशेष योजनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 1-2 साल की तमाम योजनाओं और पहल के बारे में चर्चा करेंगे। नए हैं तो गोल गुरु अकेडमी चैनल से जरूर जुड़े, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और जो प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी नामक अपना ऐप है इसको भी डाउनलोड कर लें। और अच्छी सुव्यवस्थित और शानदार व्याख्या टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन मित्र योजना। ये योजना कब आती है? 2024 में। 2024 की योजना है, नाम क्या है? वन मित्र योजना, वनों के साथ मित्रता। क्या है इसमें? 2000 स्थानीय लोगों को इनिशिएटिव आधारित वन मित्र बनाया जाएगा। मतलब जिस ग्राम पंचायत में या जिस क्षेत्र में जिस स्थान पर यह चलाया जाएगा, तो वहां पर 2000 जो स्थानीय लोग हैं उनको ही वन मित्र बनाया जाएगा। मतलब 2000 कौन से स्थानीय लोगों को। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 2 वन मित्रों का पंजीयन किया जाएगा। एक ग्राम पंचायत से कितने लेंगे? 2। और कुल कितना वन मित्र योजना में? 2000। एक ग्राम पंचायत से 2। रिटायर्ड जो कर्मचारी है उनको गार्जियन के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब वो एक संस्था मतलब उनको संभालने वाले गार्जियन के रूप में काम करेंगे। कौन? रिटायर्ड कर्मचारी। कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? ग्राम पंचायत में आने वाला वन या पंचायत क्षेत्र जो है वो इसका कार्य क्षेत्र रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखना। 2000 कौन वन मित्र बनाए जाएंगे? स्थानीय लोग। एक ग्राम पंचायत से कितने? 2। रिटायर्ड जो कर्मचारी उनको गार्जियन की जिम्मेदारी दी जाएगी। और कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत में आने वाले वन वे पंचायत जो क्षेत्र है वो इसका कार्य क्षेत्र रहने वाला है। तो ये 4-5 जो बिंदु है इनको वन मित्र योजना 2024 में याद रखना। एक देखिए बीज बैंक। 150 बीज बैंकों की स्थापना पौधों की बेहतर प्रजाति के विकास हेतु स्थापित की जाएगी। कितने बीज बैंक? 150। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। 150 बीज बैंकों की स्थापना किस लिए की जाएगी? पौधों की बेहतर प्रजाति के विकास के लिए। आगे देखते हैं भाई। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है पिछले साल मनाया गया था। कब मनाया गया था? 7 अगस्त 2024 को गाडोता दूदू जयपुर में आयोजित किया गया था। कहां पर? गाडोता जो दूदू, दूदू एक सबसे चर्चित रहने वाला जिला बना, हट गया वो वाला दूदू। दूदू जयपुर में आयोजित किया गया था। कब? हरियाली तीज के समय। हरियाली तीज कब मनाई जाती है भाई? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है क्या हरियाली तीज? कमेंट बॉक्स में बताओ। मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक जिले में मातृ वन की घोषणा की गई कि प्रत्येक जो जिला स्तर पर एक मातृ वन की घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा। एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया गया। अपनी माता रानी के साथ, अपनी माता जी के साथ उन्होंने बील का पौधा लगाते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम जो है अभियान की शुरुआत की थी इस सम्मेलन इस वन महोत्सव के तहत। ये देखिए केंद्र सरकार का जो है अभियान चलाया गया था। राजस्थान में शुरुआत है मुख्यमंत्री द्वारा इस समय की जाती है। पौधे कौन से? बड़, पीपल, गुल्लर, पिलखन, नेती पीपल, माखन कटोरी आदि जो है यहां पर पौधे लगाए गए। नोट याद रखना, एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 5 जून 2024 को की थी। 5 जून पिछला जो पर्यावरण दिवस था उस समय जो है एक पेड़ मां के नाम एक महाअभियान चलाया गया था। ठीक है। और उसी के तहत राजस्थान में जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने माता जी के साथ बील का पौधा लगाते हुए राजस्थान में शुरुआत की गई थी। तो याद रखोगे 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 7 अगस्त 2024। कहां से? गाडोदा से।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक जिले में मातृ वन की घोषणा की गई, एक पेड़ मां के नाम लगाकर महाअभियान का शुभारंभ किया गया, और जो है एक पेड़ मां के नाम जो है केंद्र सरकार द्वारा 5 जून 2024 को चलाया गया। इन महत्वपूर्ण चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पीपीटी मोड जो है, सिलेक्टेड मैटर, अधिक मैटर कम समय में, अधिक मैटर कम समय में, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास 20 से 30 मिनट के बीच की होगी, और मैटर उतना जो आप ऑफलाइन में 2 या 3 दिन जाके पढ़ोगे। तो मेरा तो यही है, आप इतने बच्चे भी नहीं हो कि आपके समझ में नहीं आए, बहुत सारी चीजें आपको सीधी सीधी समझ में आ जाती है, कुछ जहां पर समझाना होता है मैं अच्छे से समझा देता हूं, बाकी आपको कवर करना है, एग्जाम फाइट करना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि एक एक चीजों को लेके अपन घंटों बैठे रहे। एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान भी चला था, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ गौ माता के नाम। और जो पिछला अभियान चला था उस समय हमने भी सोशल मीडिया पे एक पेड़ मैं भी लगाऊंगा अभियान चलाया था, और राज्य स्तर पर खूब लोगों ने उसमें भाग लिया था, खूब दोस्तों ने प्यार दिया था, और हर घर में पौधे लगाए थे। तो आपको भी इस मौसम में पौधे लगाने हैं जैसे ही बारिश हो। एक पेड़ गौ माता के नाम हिंगोनिया, जो कि जयपुर की गौशाला है, एक बार बहुत चर्चा में रही थी, तो हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र जो कहां पर है, जयपुर में, कदम्ब व आम के पौधे लगाए गए। एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान के दौरान कदम्ब और आम के पौधे लगाए गए थे, कहां पर, हिंगोनिया जयपुर में। वृक्षारोपण महाअभियान 2024 क्या था, 2024 में 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य पूरा किया गया। 2024 में कितने पौधे लगा दिए गए, 7 करोड़, ये लक्ष्य रखा गया था और उसको पूरा कर लिया गया था। अब पता नहीं देखो ग्राउंड में कितना है, लेकिन कागजों में इसको पूरा कर लिया गया था। आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प जो है वृक्षारोपण महाअभियान 2024 के तहत लिया गया है, कि आगामी 5 वर्षों में कितने, 50 करोड़, मतलब हर साल के 10 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलते। रिकॉर्ड वृक्षारोपण ये रिकॉर्ड कहां पर बना था, जो गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। 22 सितंबर 2024 की बात है, मतलब पिछले साल की बात है, सितंबर का महीना था, 22 तारीख थी। जैसलमेर में एक पेड़ मां के नाम के तहत 1 घंटे में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,19,130 पौधे 1 घंटे में लगाए गए थे। कहां पर, जैसलमेर में। और ये क्या है, किसके द्वारा लगाए गए, राजपूताना राइफल्स 128वीं इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है भाई। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इसका नाम दर्ज हुआ है। तो ये रिकॉर्ड का किसके नाम है, जैसलमेर राज्य के, जैसलमेर जिले के नाम है। ठीक है, ये जो है बटालियन, इसके द्वारा पौधे लगाए गए थे। महत्वपूर्ण योजनाएं व परियोजनाएं, टॉफिर योजना 2023-24, TOFIR, टॉफिर योजना जो है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, वनों के बाहर जो वृक्षारोपण है उसकी बात हो रही है। वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ये जो है टॉफर जो है योजना चलाई गई थी 2023-24 को। TOFIR याद रखना, शॉर्टकट नाम है इसका, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, मतलब जो वन क्षेत्र है उसके बाहर जो है हरियाली बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। 5 करोड़ पौधे वितरित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवॉर्डिंग मिशन, हरित प्रदेश बनाने हेतु प्रमुख अभियान ये जो है चलाया गया था, राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवॉर्डिंग मिशन। ठीक है। इको टूरिज्म का विस्तार, हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिकाएं। इको टूरिज्म विस्तार में क्या था, हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिकाएं जो है स्थापित की जाएगी। और कोटपुतली बहरोड में बाबा चूहुड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण कब कर दिया गया, 2023 को। आपको पूछ सकते हैं चूहुड़ सिद्ध लव कुश जो है वाटिका कहां पर है, कोटपुतली बहरोड में है। 2023 में इसका लोकार्पण कर दिया गया था। इको टूरिज्म जो है योजना के तहत इसका विस्तार जब किया गया तो हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिकाएं स्थापित की जानी रही। अब देखिए बोटनिकल गार्डन्स, वनस्पति उद्यान, जालाना डूंगरी की तर्ज पर जो है 5-6 जगह, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, ये सारे के सारे संभाग है क्या, बिल्कुल संभाग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां कौन सा, जयपुर। मतलब है जालाना डूंगरी की तर्ज पर अन्य जो जयपुर के अलावा संभाग है उन पर जो है वनस्पति उद्यान स्थापित करने की जो है योजना चलाई जाएगी। ठीक है भाई, स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जिसका द्वितीय चरण, कौन सा चरण,
द्वितीय चरण, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का द्वितीय चरण। उसमें क्या था, जिक्सा, जिक्सा द्वारा विस्फोसित, ये किसकी है भाई, जापान की एक कंपनी है, जापान की एजेंसी है, जापान की एजेंसी है जिक्सा, उसका सहयोग इसमें लिया गया था द्वितीय चरण में। इसमें सम्मिलित कौन है, 10 तो मरुस्थलीय जिले हैं और 5 गैर मरुस्थलीय जिले हैं और 7 संरक्षित क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, उनमें इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जिक्सा द्वारा वित्तपोषित बिल्कुल सही है, इसमें 10 मरुस्थलीय, 5 गैर मरुस्थलीय और 7 संरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। कुल लागत है जो इतनी ही है 1152.53 करोड़, जिसमें जिक्सा की हिस्सेदारी तो इतनी है और राज्य का भार इतना है, ये भी पूछ लिया जाता है। इस परियोजना के द्वितीय चरण में निम्न 2 नवीन परियोजनाएं चलाई गई, कौन कौन सी 2 परियोजना इसके तहत चलाई गई उनको देख लेते हैं। एक है RABCP, ये जिक्सा द्वारा सहायतित है, राजस्थान में चलाई गई ये पहली इसके तहत योजना, जो कितने जिलों में, 19 जिलों में क्रियान्वित होनी है। 19 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, किसके तहत, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण के अकॉर्डिंग। द्वितीय चरण में 2 नवीन परियोजनाएं चलाई गई, जिसमें से पहली है RABCP जिक्सा द्वारा, जो कि जापान की एक एजेंसी, उसके द्वारा वित्तपोषित है, 19 जिलों में क्रियान्वित है, ठीक है। उसके बाद है RFBDP, ये AFD फ्रांस सहयोग, फ्रांस की AFD एक जो कंपनी है उसके द्वारा सहयोगित है RFBDP। ये जो है 2 जो परियोजनाएं चलाई गई, इसकी अवधि क्या है, 2023-24 से 30-31, मतलब 8 वर्ष की ये परियोजना है, 8 वर्ष इसकी अवधि है, याद रखना 2023-24 से 30-31 तक। ये किसके द्वारा, फ्रांस के सहयोग से, वो जापान के सहयोग से। लागत इतनी आने वाली है, इसका जो भारांश इतना है और राज्य का इसका आधे से थोड़ा कम है, ये 13 जिलों में, कितने जिलों में, 13 जिलों में। तो 3 चीजें देखी, 10 मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय। जो मुख्य परियोजनाएं हैं वो 10 मरुस्थलीय प्लस 5 गैर मरुस्थलीय, गैर मरुस्थलीय, और 7 कितने सुरक्षित क्षेत्र, 7 सुरक्षित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र में। अब देखिए इसके अंतर्गत जो 2 योजनाएं चलाई गई थी, उनमें एक तो 19 जिले और दूसरे में 13 जिले, तो दोनों याद रखोगे, ठीक है, ये भी याद रखोगे, ये भी याद रखोगे और इन दोनों को भी याद रखोगे। 10 + 5 और 7 सुरक्षित क्षेत्र, इसमें 19 जिले जिसमें जिक्सा द्वारा सहायता मिलती है, और इसमें फ्रांस की AFD कंपनी द्वारा सहायता मिलती है, उसमें 13 जिलों को सम्मिलित किया गया है। अन्य पर्यावरणीय योजनाएं कौन सी है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये कहां पर चलाया गया है भाई, बाड़मेर व जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क जो है उस क्षेत्र में ग्रीन एग्रीकल्चर जो है प्रोजेक्ट चलाया गया है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट यदि बात करें तो बाड़मेर और जैसलमेर से संबंधित है, डेजर्ट जो नेशनल पार्क है उसमें। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ये क्या है, ग्रीन वॉल परियोजना 4 राज्यों में, कौन कौन से, 4 राज्य कौन से, अरे 4 राज्य कौन से, दिल्ली, दिल्ली में फैली है ना अरावली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन चारों में ही तो फैली है। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है, 4 राज्यों राजस्थान में तथा हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, अरावली के आसपास 5 किलोमीटर बफर जोन में हरियाली बढ़ाने हेतु 25 मार्च 2023 को टिकली हरियाणा से प्रारंभ की गई। 2-4 चीजें इसमें याद रखना, कहां से प्रारंभ है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना राजस्थान से प्रारंभ नहीं की गई, कहां से, टिकली हरियाणा से प्रारंभ की गई। कितने राज्यों की परियोजना, 4 राज्यों की परियोजना। क्या है, जो अरावली क्षेत्र है ये अरावली के आसपास का कितना, 5 किलोमीटर का जो एरिया है, अरावली के आसपास का जो 5 किलोमीटर का एरिया है या जो बफर जोन है, इसका क्या करना है, इसको हरा भरा करना है, यही है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ठीक है भाई, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बाड़मेर जैसलमेर,
अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 4 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। आगे देखिए ESZ इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो देखिए राजस्थान में 24 क्षेत्रों को ESZ घोषित करने की प्रक्रिया, कितने क्षेत्रों को? 24 को। इको सेंसिटिव जोन में राजस्थान के 24 क्षेत्रों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया चल रही है। 17 क्षेत्रों के फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दिए गए हैं। कब तक है? 24 सितंबर 2024 तक। कितने? 24 में से 17 के तो नोटिफिकेशन निकाल दिए गए हैं। तो इको सेंसिटिव जोन में यदि कोई पूछे तो कितने क्षेत्र? 24 क्षेत्र। उदयपुर में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उदयपुर में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित, आम, सीताफल, वनोपज व औषधि पादप हेतु जो है उदयपुर में कितने? 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। अब देखिए नंदन कानन योजना क्या है, ये कब चलाई गई थी? 15 जून 2023, लगभग आज से 2 साल पहले। नंदन कानन योजना क्या था? इसमें मंदिरों की भूमि पर सुरक्षित वन क्षेत्र के रूप में विकास, जो मंदिर है उनके आसपास की जो भूमि है उनमें सुरक्षित वन क्षेत्र का जो विकास है उसके लिए नंदन कानन योजना 15 जून 2023 को चलाई गई थी। घर घर औषधि योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए। प्रारंभ हालांकि थोड़ी पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 2021 को जो है घर घर औषधि योजना लागू की गई। पौधे कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काममेघ, कुल 8। कितने? एक एक के, तुलसी के 2, गिलोय के 2, अश्वगंधा कालमेघ के 2-2, मतलब 2-2 पौधे, कुल मिला के 8 पौधे। और 5 सालों में, 5 सालों में कितने चरण में? 3 चरणों में निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। क्या है? घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई। कितने पौधे? 4 पौधे। क्वांटिटी कितनी? एक एक पौधा 2-2, तुलसी 2, गिलोय 2, अश्वगंधा 2, कालमेघ 2, कुल मिला के 8 पौधे। 5 सालों में कितने चरण में? 3 चरणों में निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। यह है घर घर औषधि योजना। बहुत बार यहां से सवाल पूछा गया है कौन कौन से घर घर औषधि योजना में कौन से जो है पौधे को सम्मिलित किया गया है, कौन से को नहीं किया गया है। कितने चरणों में? 3 चरणों में, यह भी याद रखना। इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? 2021 में आई। लोकार्पण 16 जुलाई 2021 की बात है। इको टूरिज्म जो पॉलिसी 16 जुलाई 2021। बहुत बार जो है आपके टॉपिक से देख के सवाल पुराने भी पूछ लेते हैं। ऑक्सीजन पार्क आपको पता है कहाँ जरूरत है ऑक्सीजन? सर्वाधिक बच्चे कहाँ आत्महत्या करते हैं? कोटा में करते हैं। तो ऑक्सीजन पार्क की जो है आप याद रखो कि जरूरत कहाँ पड़ती है? कोटा में। इसलिए कोटा। छात्रों हेतु तनाव मुक्त वातावरण, इसके लिए जो है ऑक्सीजन पार्क की स्थापना कोटा में। देश का चौथा साइंस म्यूजियम भी यहीं पर है। साइंस म्यूजियम कहाँ पर है? साइंस म्यूजियम आपके कोटा में है। ये देश का कौन सा चौथा ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? कोटा में। किस लिए? बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए। सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, इसका लोकार्पण जयपुर में किया गया। ठीक है, सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसका लोकार्पण आपके जयपुर में होता है। जैव विविधता वन जयपुर के नींदड़ बेनाड वन क्षेत्र में कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। क्या? जैव विविधता वन। जैव विविधता वन जो है किसके तर्ज पर? नींदड़ बेनाड वन क्षेत्र में कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर आपके जो है विकसित किया जा रहा है जैव विविधता वन को। आगे देखिए स्मृति वन, मेमोरी फॉरेस्ट, श्री कपूर चंद कुलिश स्मृति वन कहां पर है? जालाना वनखंड जयपुर। इसके विकासकर्ता कौन है? पूर्व मुख्य सचिव मिठालाल मेहता। स्मृति वन जो है श्री कपूर चंद कुलिश स्मृति वन, जालाना वनखंड जयपुर में। विकासकर्ता कौन है? मुख्य सचिव है जो मिठालाल मेहता है। लोकार्पण होता है 10 दिसंबर 2007 को। राज्य का दूसरा स्मृति वन कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन। ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। पहला तो है कपूरचंद कुलिश वन स्मृति, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय भीलवाड़ा में। राज्य का सबसे बड़ा कौन सा है? सीकर में है भाई। ठीक है, तो स्मृति वन भी आप याद रखना। बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका कहां पर है? कोटपुतली बेरोड में। लोकार्पण हमने देखा था जब लव कुश वाटिका जो है उसके तहत सबसे पहले लोकार्पण इसका हुआ था। लोकार्पण तिथि 25 अप्रैल 2023 हमने देख ली थी।
प्रोजेक्ट बोल्ट, इसका क्या मतलब है? सूखे क्षेत्र में बांस आधारित हरित क्षेत्र विकसित करना। सूखा जो क्षेत्र है उसमें बांस आधारित हरित क्षेत्र के विकास के लिए बोल्ट जो है योजना या बोल्ट प्रोजेक्ट चलाया गया। आरंभ स्थल कौन सा है? निचला मंडवा उदयपुर। निचला मंडवा उदयपुर बोल्ट जो चलाया गया था निचला मंडवा उदयपुर से चलाया गया था। सूखे क्षेत्र में बांस आधारित हरित क्षेत्र विकास के लिए 25 बीघा भूमि पर 5000 बांस के पौधे इसके अंतर्गत लगाए जाएंगे। 28 जुलाई 2021 को तनोट जैसलमेर में 1000 बांस के पौधे, तनोट जैसलमेर में 1000 बांस के पौधे खादी ग्राम उद्यान आयोग व बीएसएफ के द्वारा लगाए गए थे। कहां पर है? आपके तनोट जैसलमेर में। तो प्रोजेक्ट बोल्ट क्या है? ऐसे साधारण भाषा में याद रखना, जो है सूखे क्षेत्र में बांस आधारित हरित क्षेत्र का विकास करने संबंधित प्रोजेक्ट बोल्ट से संबंधित है। 25 बीघा भूमि पर 5000 बांस के पौधे इसमें प्रावधान किया गया है। इसका प्रारंभ स्थल उदयपुर का नीमचा मंडवा है। परिवेश पोर्टल क्या है भाई? किससे संबंधित है आपके? इसलिए यहां पर मैंने दिया है क्योंकि ये फॉरेस्ट्री से संबंधित है, ये वन क्षेत्र से संबंधित है। तो उपयोग फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है संस्करण परिवेश, इसका 0.1 और 0.2 1.0 और 2.0 इसके परिवेश संस्करण चल रहे हैं। ठीक है, परिवेश पोर्टल 2 संस्करण आ चुके हैं। परिवेश 1.0 2.0 उपयोग किसमें? फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट और क्लियरेंस में काम में लिया जा रहा है। तो आज कि ये महत्वपूर्ण क्लास, हालांकि कुछ डिफिकल्ट पॉइंट हो सकते हैं इसमें जो आपको थोड़े से हार्ड लगे, क्योंकि इसमें डेट वगैरह भी है, कुछ अनछुए पहलू भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। लेकिन एक नहीं 2 बार आप क्लास को ले, क्योंकि 20 या 25 मिनट की क्लास है, आप 2 बार 1 घंटे में आराम से इसको ले सकते हैं। तो बिल्कुल अपने दिमाग पे छाप लेना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक सुनहरे टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने कहा ना, जब वनस्पति आती है तो उनको भी पढ़ना जरूरी होता है। और उधर अपनी जो चल रही है आरबीएसई बोर्ड की किताबों का सार है, उसमें कक्षा 9 और 10 की किताबें बची है, उसकी भी अब क्लास है अतिशीघ्र वापस लगनी शुरू हो जाएगी। कक्षा 6, 7 और 8 यदि आपको पढ़ना है तो अपने यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां से सारी की सारी क्लासें आप देख लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, अपने गोल गुरु अकेडमी से जुड़े अपने यार दोस्तों तक पहुंचाएं कि आपको निःशुल्क यहाँ पर अच्छी क्वालिटी में जो है शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। ये टेलीग्राम चैनल है और ये ऐप है, सारे के सारे सब जगह जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।